जब तक सूरज चांद रहेगा मुंशी मोहतो आपका नाम रहेगा। खेतों में खलिहानों में जनता के अरमानों में तेरा नाम रहेगा। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के पुर्री गांव में, जहां पर पैतृक आवास हुआ करता था स्वर्गीय मुंशी मोहतो का। उसी गांव से आज बीएनबी आपको दिखाने जा रही है कि आज उनका दूसरा पुण्यतिथि है। इस मौके पर कई समाज के, मतलब यूं कहे कि सभी सर्वदलीय राजनीतिक दल के और सभी समाज के लोगों का यहां पर आगमन हुआ है। और क्या कहना है इस आगमन के अवसर पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। उनके दिवंगत आत्मा के शांति के लिए हम लोग क्या कहना चाहेंगे, आए हुए अतिथियों से हम लोग बात करेंगे। धर्मेंद्र जी यहाँ टाइगर सेना के मौजूद हैं और जानकारी भी रखते, थोड़ा इनसे बात करेंगे। बताइएगा थोड़ा जानकारी। उधर वो चल रहे, चलाइए उधर आप चलाइए ना, उधर आप लीजिए, उधर आप लीजिए। अरे आप लेते रहिए ना अपने नाना जी। जी सबसे पहले मैं स्वर्गीय मुंशी महतो जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और आज ये जो हुजूम, ये काफिला, पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे जिले के लोग, विभिन्न समाज और राजनीतिक दल के लोग, आम आवाम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है, जिनकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में तो हम नहीं कर सकते हैं। हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे और निश्चित रूप से वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो निश्चित रूप से ये गारंटेड होता था कि न्याय मिलेगा अगला को। इसलिए हम लोग भी आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और उनके बताए हुए राह पर चलने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही आज हम लोगों ने इस मंच के माध्यम से, शोक सभा के माध्यम से एक प्रस्ताव भी लिया है कि बेंगाबाद में एक चौक का नामकरण अगले वर्ष जो होगा इनके नाम से, जो हम लोग करेंगे, स्वर्गीय मुंशी महतो चौक के नाम से। चौक में भी स्वर्गीय मुंशी मोहतो का नाम रहेगा और वहां भी उनका प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? कहना चाहेंगे कि इस पंचायत के माननीय मुखिया जी बहुत माननीय थे, गरीबों के एक तरह से योद्धा थे और जहां भी जाते थे उनका न्याय मिलता ही था। और आज हम लोग इनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए संकल्प लिए। गरीबों के योद्धा थे स्वर्गीय मुंशी मोहतो। यहाँ पर दिनेश भैया आए हुए हैं और पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए दूसरे पुण्यतिथि पर। इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज हम लोग अपने क्षेत्र के तमाम पंचायतों बोले, ये पूरे जिला बोलिए या आसपास के तमाम जिलों में जिस प्रकार लोकप्रिय थे हमारे गार्जियन स्वरूप मुंशी महतो जी का, दूसरी पुण्यतिथि पर हम लोग आए और श्रद्धासुमन अर्पित किए। और हम लोगों ने एक संकल्प लिए हैं कि उनकी विचारधारा पर चलेंगे और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कहा एक जस्टिस के रूप में जाना जाते थे, उनका न्याय का चर्चा दूर दूर इलाकों में सुनना मिलता था, क्योंकि उनका पंचायत ऐसा था कि जिनके यहाँ पंचायत करने जाते थे एक गिलास पानी तक नहीं पीते थे, ना उनका कभी पेट्रोल लेते थे, किसी प्रकार के खाली पेट या जिस प्रकार अपने घर से गए उससे पुनः वापस आते। तो मैं आज हम सब लोगों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये हजारों की संख्या दर्शा रहे हैं कि इतने लंबे वर्ष, 50 वर्षों के समाज में लगातार अपना सेवा दिए और लोगों की समस्या का निदान करें और एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो भी उनके दरवाजे पर गए हो उन सबका न्याय किया है। इसलिए आज हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प किए। उनके विचारधारा पर चलेंगे और लोगों को भी चलने की प्रेरणा देंगे। यहाँ पर भाजपा के नेता शिवपूजन जी हैं और इनसे जानेंगे, सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और हर साल आते हैं। क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के लिए? मैं सबसे पहले बीएनबी चैनल के माध्यम से मैं जगन्नाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो स्वर्गीय मुंशी महतो की पुण्यतिथि जो है सो दूर दराज तक जिनकी आवाज को पहुंचाने का शुरू से ही काम किए हैं और आज भी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपने ही बताया है कि खेतों के खलिहानों में जनता के अरमानों में खरा उतरने वाले स्वर्गीय मुंशी महतो जी को मैं नमन करना चाहता हूं। और मैं आज मैं बता देना चाहता हूं कि ये पूरे भीड़ जिला का एक उदाहरण है ईमानदारी की विरासत में खड़ा हुई इमारत। ईमानदारी की विरासत में खड़ा हुई इमारत को देखिए। आज उनके ईमानदारी का प्रकाष्ठा है कि उनके पुत्रवधू 3 बार जिला परिषद की चुनाव यहाँ से जीती हुई है। अपने पुत्र को प्रमुख देखे हुए हैं, अपने और भी परिजन लोग उनके हैं और जितने भी उनके यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा भी ज्ञान किया है। स्वर्गीय मुंशी महतो
यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा भी जो ज्ञान किया है, आज वो मुखिया हैं, कहीं पंचायत समिति हैं, कहीं वार्ड हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुंशी महतो एक साधारण मानव नहीं थे। आज के तारीख में वो बेंगाबाद प्रखंड में गिरिडीह जिला के अघोषित जज थे। मैं उनको नमन करने के लिए आए हैं, मैं उनको नमन करता हूं और आगे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी जो अनुयायी है वो आगे बढ़े, इस मनोकामना के साथ। ईमानदारी की विरासत में बड़ी शक्ति होती है, जो जीता जागता उदाहरण देख पा रहे हैं। यह कारवां और यह लोगों का जो हुजम उमड़ पड़ा है, ईमानदारी का ही फलाफल है। आइए यहाँ पर मुखिया जी दो यहाँ क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? आज श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैनल के माध्यम में स्वर्गीय मुंशी महतो को चरण स्पर्श करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कहते हैं कि स्वर्गीय मुंशी महतो जी डॉक्टर साहब को इधर लाइएगा। हम सबों के गार्जियन थे और पूरे समाज के सभी वर्गों के वो गार्जियन थे। डॉक्टर साहब को भी लाइए। और वो जो फैसला करते थे वो किसी को देख करके नहीं करते थे, वो वाजिब करते थे। और अगर जो उनके बातों को नहीं मानते, उनके भविष्यवाणी को भी वो कह देते थे। इतना ही करके हम उनके पुनः श्रद्धांजलि। देखिए यहाँ पर मुखिया शेर सुधीर राजवार भी मौजूद है, हरेला पंचायत के आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे मुंशी महतो जी के लिए? आज दूसरी बार पुण्यतिथि हमारे गार्जियन स्वरूप आदरणीय स्वर्गीय मुंशी महतो जी के पुण्यतिथि पर हम लोग आए हुए हैं और इनका जो विचार है शायद पूरे बाजा बंद रखिए, बाजा बंद करवाइए। शायद पूरे झारखंड में इनका सोच कि बहुत कम लोग मिलेंगे और खास करके बेंगाबाद प्रखंड में हम लोगों को इनके निधन से बहुत काफी क्षति हुआ है और ये क्षति हमको नहीं लगता है कि 10-20 साल भी कोई भरपाई कर सकेगा। यही कह करके मैं अपना अपूर्णीय क्षति हुई है। मुखिया जी कुछ कहना चाहेंगे मुंशी महतो जी के लिए? जी क्या ये हम लोग के अभिभावक तुल्य थे, उनके द्वारा किया गया जो जितने इंसान थे उनका जो राह है आज उस पर हम लोग यदि चले वही सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की। सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत अच्छी बात है कि उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम सब चलते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या कहना चाहेंगे सुनील जी, पहुंचे हुए आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुंशी महतो जी ईमानदारी के मिसाल थे और बहुत ही न्यायपूर्वक ढंग से पंचायती और निर्णय लेते थे। उसके मुख पर कभी भी गुस्सा झलकने को नहीं मिलता था। उन्हीं के विचार पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ईमानदारी के मिसाल थे मुंशी महतो जी। आइए हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब भी यहाँ हैं, जो इनके पिताजी काफी करीब रहे हुए थे, उनके सानिध्य में रहे हुए थे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, जो कलावती अस्पताल के डायरेक्टर महोदय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बताते चले कि स्वर्गीय मुंशी महतो जी और इनके पिताजी स्वर्गीय मंगर महतो जी काफी सानिध्य और काफी एक साथ रह करके अपना जीवन यापन और समय भी बिताया, सुख दुख भी काटे हैं। काफी कुछ अनुभव मिला होगा, कुछ बातें मिली होगी। आइए आज इनसे हम लोग इनसे शेयर करवाते हैं और इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए? मेरा तो ये जन्म स्थान है, पुर्री में ही मेरा जन्म हुआ है। यहीं पर आपका जन्म? हाँ जी, मेरा यहीं पे जन्म। मामा घर मेरा यहीं पे है। ये इधर पुराना घर हो गया, मामा घर है। जी। तो मुझे तो बचपन से उनको दिखने और जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो जिस तरह से न्याय प्रिय आदमी थे, न्याय करते थे, पंचायती करते थे, वो समाज को सीखने की जरूरत है। वो फैसला हमेशा आदमी देख के नहीं, जो उचित है उसी को फैसला करते थे। तो पापा भी उनसे बहुत काफी करीब रहे हैं, वो भी पंचायती साथी करते थे। तो पापा हमेशा उनका बोलते थे कि उनके जैसा कोई पंचायती करना इस एरिया में नहीं है। तो हमें आज इस द्वितीय पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाकी लोग के लिए भी मैसेज है कि उनके बनाए हुए रास्ते पर आगे चलें और समाज को एक सही दिशा दें। उनके बनाए हुए रास्ते पर चलें और अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए और डॉक्टर एन.के. जादव जी यहाँ मौजूद है, इनसे भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं उनके बारे में। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो उसको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि श्रद्धांजलि। सुनने में तो बहुत अच्छा आदमी थे। 3-4 महीना हमको भी मौका मिला था सेवा करने का। आज ये डॉक्टर बात करने में भी बहुत अच्छा इंसान थे, ठीक है, और अच्छा से ट्रीटमेंट भी किए थे। बट जो होना था वो तो हो गया, उसके लिए तो मुझे भी अफसोस है, लास्ट टाइम में नहीं बचा पाए थे। बट दिल से श्रद्धांजलि है, ठीक है, दिल से श्रद्धांजलि है। डॉक्टर साहब ने काफी मेहनत की, उनको स्वस्थ करने के लिए नहीं हो पाए। यहाँ पर गोप जी 2 शब्द बोल दीजिए उनके सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, कैसे उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिले? उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग हमेशा चलने का प्रयास करें। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। 2 शब्द आपके गांव पड़ोसी कुछ बताइए।
द्वितीय पुण्यतिथि स्वर्गीय मुंशी महतो जी के अवसर पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी जो है कहीं भी जहाँ कहीं फैसला होता था तो बहुत अच्छे ढंग से मैंने जो उचित हो वो चीज वो मैंने उचित किया करते थे। हाँ, दशरथ जी हैं जो काफी करीब रहे हुए हैं, इनके पंचायत के हैं, तो इनको अधिक जानकारी होगी उनके बारे में। क्या कहना चाहेंगे? आज दूसरी पुण्यतिथि है उनका, मतलब 2 साल हो गए उनके गए हुए। उन यहाँ गांव पर पहले शुरुआत में बहुत अच्छे चले और लास्ट तक चले। बीच में जो गड़बड़ाए वो अपने गड़बड़ाए, लेकिन यहाँ गांव घर में थोड़ा सा अनबन जो हुआ उन्हीं के चलते हो गया था। लेकिन कहाँ अनबन हो गया था? यही हो गया था। लेकिन उनको भी संभालने के लिए वो प्रयास किए, लेकिन तब तक वो अपने गुजर गए। अनबन कहाँ हो गया था दशरथ जी? वो अनबन यही हुआ था यही गाँव में हल्का सा। अच्छा। जो हल्का हुआ उसको संभालने का कोशिश किए, लेकिन वो संभालने का मौका नहीं दे पाए। इस बात का मतलब रह गया। तो देख पा रहे हैं हम लोग पुर्री गांव में हैं, और देखिए एक और यहाँ मुखिया प्रतिनिधि महोदय हैं और उनको काफी जानते भी होंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी को। क्या कहना चाहेंगे उनके आज दिवंगत? बहुत बहुत धन्यवाद बीएनबी के डायरेक्टर साहब। आज हमारे बेंगाबाद प्रखंड के दिसम गुरु समझिए मुंशी महतो जी का दूसरे पुण्यतिथि है। उनमें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यहाँ के जितने भी इस प्रखंड के वासी हैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाला दिन मुंशी महतो जो इंसानियत के रूप में निर्णय लेते थे, उस तरह के लोगों में जोश खोश के साथ अपना निर्णय लें और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें। मैं यही कह के धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके बातों पर मार्गदर्शन, उनके बताए रास्ते पर मार्गदर्शन करने की जरूरत है। बैजनाथ जी मन संचालन कर रहे थे और काफी प्रयास भी कर रहे थे और काफी चाहते थे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के। इनसे जानेंगे संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले बीएनबी टीम एवं तमाम मीडिया बंधु टीम को अपने तरफ से और इनके दिवंगत आत्मा के परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं इनके बारे में क्या बताऊं, इनको देख देख करके हम लोग बड़े हुए हैं। अब इनके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, इनके कदमों पर चलने की कोशिश में हम लोग हैं कि इनके जो विरासत में छोड़ के चले गए हैं उनके कदम पर हम लोग चले, उनके घर के परिवार को लेकर के चले जो छोड़ करके चले हैं, जो भी टूटा हुआ है परिवार। जब कोई घर के व्यक्ति जो घर के मेन खुट्टा थे, समाज के मेन खुट्टा थे, इस पंचायत के इस प्रखंड के मेन खुट्टा थे, वो टूटा हुआ है, तो मैं इसके परिवार को ले करके जोड़ करके जितना मदद हो सके हमसे मैं करने का प्रयास में रहूं। और मैं इनका चाहता था, मैं हमारे नाना जी थे, हमको 1-2 बार जब पंचायती इधर लोकल में हुआ करता था तो हमको जबरदस्ती हमसे बुलवाते थे। ये जानते थे हम कोने में बैठे रहते थे डर से, इनके डर से, लेकिन ये उठा देते थे, चल तुम थोड़ा सा बोलो इस पर। कोशिश करते थे और आज जरूरत है बताए हम बोल पा रहे हैं तो उनका कर्मों से बोल पा रहे हैं, वो हम लोग उनके आशीर्वाद से बोल पा जी। तो देख पा रहे हैं बैजनाथ जी का कहना है उनके आशीर्वाद से बोल रहे हैं और निश्चित रूप से आइए हम उनके गांव तरफ दिखाते हैं। दिनेश जी, जगदीश जी, कुछ कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग लोकल थे, स्थानीय थे, बताइए क्या कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। बहुत खुशी की बात है, आप लोग मीडिया बंधु भी आप लोग यहाँ आए हैं इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में। हमारे मुखिया जी जो थे वो न्याय के पुरोधा थे, वकील और जज का काम करते थे, गरीबों का मसीहा थे। इसने इस पंचायत को हर चीज से मतलब झगड़ा झंझट पंचायती से सबको बचा के अच्छा से रखा। उसके लिए मैं मुखिया जी को हृदय से नमन करता हूं और हम लोग बहुत खुश हूं। आप लोग मीडिया बंधु से भी आप लोग यहाँ पर आए हैं, हृदय से नमन कर रहे हैं। उनके ग्रामवासी लोकल स्थानीय हैं और राम रतन जी जो भाजपा के वृद्ध नेता भी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज दूसरी पुण्यतिथि है इस इलाके के, अपने आप में एक अलग पहचान रखने वाले कर्तव्यनिष्ठ स्वर्गीय मुंशी महतो जी का आज दूसरी पुण्यतिथि है। क्या कहना चाहेंगे भैया? इधर घूमिए, बताइए। आज हमरा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमको
दूसरी पुण्यतिथि में आने का मौका मिला है। हमारे गार्जियन स्वरूप थे, हमको बहुत ही ऐसा हमारे साथ जो कुछ जमीन का विवाद था, इन्होंने ही अपने दम पर निपटाने का काम किए हैं और हम उनको अपनी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सच्ची श्रद्धांजलि अपील करते हैं। डॉक्टर राजेश पोद्दार जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। और काफी ये लोग जान पहचान के भी थे, क्या कहना चाहेंगे भैया स्वर्गीय मुंशी महतो जी? स्वर्गीय मुंशी महतो जी बहुत करीबी थे हमारे। जब भी उनको कुछ भी होता था, छोटा मोटा बीमारी या कुछ भी, कभी भी रात बिरात कभी भी मेरे पास आते थे, सजेशन लेते थे। और देखा गया था कि कड़ा से कड़ा और विषम से विषम परिस्थिति में भी वो सुलभ रूप से समस्या का समाधान करना उनकी खासियत थी। और आज जितनी भी भीड़ यहाँ जुटी है, ये उसी खासियत, उनकी जो ये खासियत थी, उसी का नतीजा है। लोग उनको इतना सम्मान दे रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, और हम भी उनके पुण्यतिथि पर उनको बहुत विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देते थे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो देख पा रहे हैं श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और आइए हम लोग चलते हैं नेताजी के पास। नेताजी, देखिए नेताजी, आइए हम लोग नेताजी से भी बात करेंगे और जानेंगे। एक नेताजी हमारे छूट गए हैं, इनको लेना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए? आप पिछले साल भी पधारे थे, इस साल भी पधारे हैं, और आपने बहुत अच्छी बात बताया कि ये बेंगाबाद ही नहीं, मतलब यूं कहें पूरे जिले में जान पहचान थी इनकी और अपनी एक अलग पकड़ थी इनकी। क्या कहना चाहेंगे? मुंशी महतो सामाजिक न्याय का नाम है। मुंशी महतो उन्होंने दबे कुचले शोषित नौजवान सभी लोगों के लिए न्याय का काम किया। कितनों हम लोग बोल देंगे लेकिन वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। जो मुंशी महतो जी ने लाइन खींचे हैं, इतना बड़ा लाइन, उस लाइन को पूरा करते करते हम लोग को बहुत दिन लगेगा। लेकिन ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि जैसे उनके पुत्र रामप्रसाद जी ने जो ले करके चल रहे हैं, कि हमको विश्वास लगता है कि उनका सपना को हम लोग पूरा करके ही साकार होगा। जी, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत ऐसा काम किए। पंचायती तो छोड़ दीजिए, शादी विवाह अगर कहीं सेट नहीं होता था तो उनको बोला जाता था, तो वो शादी तक ही करवाते थे गरीब बच्चा बच्ची के लिए। और इससे ज्यादा क्या बोल। चलिए हम लोग चलते हैं उनके आवास की तरफ। यहाँ बालेश्वर यादव जी हैं जो काफी बार पंचायती कर चुके हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा क्या कहना चाहेंगे बालेश्वर जी? हाँ, दिनेश भैया से ले लिए। देखिए, कहना क्या है, हम लोग के बीच में जो थे मुंशी बाबू, ये गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के नेता थे, गरीबों के जज थे, गरीबों के वकील थे और गरीबों के माए बाप भी थे। एक तरह से हर सुख दुख में साथ रहते थे। देखिए, मेरा रोम पूरा खड़ा हो जा रहा है। हम भी इनके साथ 2009 से आज तक बिताए हैं और इन्हीं का एकदम 2 कॉपी हम लोग करते आ रहे हैं। बिना पानी, बिना पेट्रोल, बिना पैसा के फैसला करने जाते हैं, और जब फैसला करने निकलते हैं घर से तो मुंशी महतो का आत्मा बैठा लेते कि मुंशी महतो आप जो बोलिएगा आप ही बोलिए, हमने बोले। सही बात, यही बात पर हम आज तक है, इसी तरह रहेंगे। चलिए देख पा रहे हैं ऐसे प्रशंसक भी हैं यहाँ पर। सुधाकर जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सुधाकर जी उनके पुण्यतिथि पर? आज द्वितीय पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन मुंशी बाबू का। हम लोग का गार्जियन थे, अभिभावक थे, उन्हीं के मार्ग में हम लोग चलते हैं, चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मने इनका पुण्यतिथि, समाज में मैसेज जाए, इस तरह का आत्मा, इस सच्चे जो न्यायाधीश थे, इस तरह का न्यायाधीश रहे और बने, अगला इसका पूर्ति हो। धन्यवाद। इसकी पूर्ति हो निश्चित रूप से। चलिए हम लोग उनके घर तरफ चलते हैं और चल करके देखते हैं कहाँ था उनका आवास। उनका आवास इधर ही थे जी, पुराना आवास ना। चलिए हम लोग दिखा रहे हैं आज स्वर्गीय मुंशी महतो का, जहाँ पर लोग याद करते हैं और उनको आवास बता रहे, पैतृक आवास उनका इधर ही था। उधर हम लोग चलते हैं। देखिए प्रमुख महोदय सब आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तो यही वो गांव था जहां पर स्वर्गीय मुंशी महतो जी का आवास था, और यहीं से उनकी गाथा लिखी जाती है और यहीं से कहानी प्रारंभ हुई थी। इसी गांव से स्वर्गीय मुंशी महतो की गाथा कहानी प्रारंभ हुई थी। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, प्रमुख जी बोलेंगे। क्या कहना चाहेंगे बताइए? ये पूरे बेंगाबाद नहीं, बेंगाबाद, गांडे, चमुआ, देवरी, यहाँ तक कि बिहार के चकाय बॉर्डर प्रखंड जो है, उसमें इनके बगैर पंचायती संभव नहीं था।
और इनके जाने के बाद अभी बहुत दिक्कत हम लोग को हो रही है पंचायती करने में, लोग नहीं मान रहे हैं, बहुत जगह ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो पब्लिक को किस तरह से बोल के मनवाते थे, ये गुण अगर इनका गुण हम लोग 10% से 20% तक भी पकड़ पाए तब हम लोग का हम लोग महान हस्ती बन जाएंगे। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।